टाइम के साथ हम बदलते जाते हैं, पर हमारी किसी के लिए फीलिंग्स एक कभी भी नहीं बदलती। हम एक दूसरे से मिले और मिलते रहे, देखते देखते कैसे प्यार हो गया ये किसी को भी समझ में नहीं आता। इसी एक ब्यूटीफुल थीम के साथ आज की हमारी मूवी आती है। इसका नाम है आवर टाइम्स, जो 2015 की एक रोमांटिक कॉमेडी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफ़र का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ट्रूली लिन, ये हमें दिखाई जाती है। ये ऑफिस में आई और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसका वर्किंग डे सबसे अच्छा गया, पर यह सब उसका एक सपना था। एक्चुअल में वो रात तक काम करती रही। वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं। उसकी खुद की टीम उसे हेट करती है क्योंकि अपने बॉस के सामने कभी वो स्टूड अप नहीं कर सकती। आज रात उसकी टीम ने बाहर जाने का प्लान बनाया, पर लीन का बॉस वहाँ जाता है। कहता है आप सबको आज ज़रा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। लीन चाहती तो मना कर सकती थी, पर वो कर नहीं पाती। उसे भी अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आया। आज रात वो डिनर के लिए मिलने वाले थे, पर वो भी हो नहीं पाया। इसके बाद रात में छुट्टी होने के बाद जब वो सुपरमार्केट में थी तभी उसके कलीग्स भी वहाँ आए। उन्होंने उसे देखा नहीं, पर वो लीन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लीन को बहुत ही लेम समझते हैं। कहते हैं जब वो लीन के एज के हो गए तो उस टाइप की लाइफ उन्हें नहीं चाहिए। इस बात से लीन अपसेट हो गई। उसने भी रियलाइज किया उसके टीनेज वर्जन ने अगर इस वर्जन को देखा होता तो वो भी हंसती। वो आज रात घर आई और अपनी स्कूल की नोटबुक उसने देखी। यहाँ पर उसने अपने फेवरेट सिंगर के बारे में लिखा है, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखा है। यहाँ से उसे अपनी स्कूल की सब यादें आने लग गई। मूवी फ्लैशबैक में स्टार्ट होती है। टीनेज की नर्डी लीन हमें दिखाई जाती है। ये टीनेजर लीन हमसे कहती है दुनिया में 2 टाइप्स की लड़कियाँ होती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी और एक मेरी तरह नर्डी टाइप्स। कोई भी लड़का मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके घर के सामने ही एक ब्यूटीफुल सी उसकी क्लासमेट रहा करती थी जिसका नाम था मीन। लिन ने हमसे कहा कि वो दिन ही बहुत ही अलग थे। एग्जाम के वक्त पर सब एक दूसरे से कहते थे कि हमने पढ़ाई नहीं की, जो सबसे बड़ा झूठ था। इंटरटेनमेंट के लिए हम डिपार्टमेंट स्टोर जाया करते थे। लिन को उसके फेवरेट सिंगर एंडी पर क्रश था और हमेशा उसी की फोटोज वो कलेक्ट किया करती थी। क्लास में भी उसी के बारे में लिखा करती थी। टीचर ये सब देखती है और कहती है कि तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाला। लीन को अपने क्लासमेट पर भी क्रश था जिसका नाम है फान। लीन हमसे कहती है स्कूल में हमेशा एक लड़का होता है जिस पर हर लड़की मरती है, वैसा ही फान था। एक दिन लीन को उसके डेस्क के नीचे एक लेटर मिला जिससे उसकी लाइफ चेंज हो गई। इस लेटर में लिखा था ये लेटर तुम्हारे लिए गुड लक है, पर इसकी कॉपीज तुम्हें अलग अलग लोगों को देनी पड़ेगी। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा गुड लक ये बैड लक में बदल जाएगा। लीन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि उसे लगा था कि उसे भी कोई लाइक करता है। ये शायद लव लेटर है। लीन सोचती है कि लेटर किसे दिया जाए। जिसको भी लेटर मिलेगा उसे बैड लक आएगा। पहले तो उसने सोचा कि अपने ब्रदर को दे दे क्योंकि उसका ब्रदर हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। उसके मदर फादर का वो बहुत ही फेवरेट था। बाद में उसने सोचा कि अगर उसने अपने ब्रदर को ही कर्ज कर दिया तो उसकी फैमिली सफ़र करेगी। इसके बाद उसने अपने मैथ्स टीचर को एक लेटर दे दिया। स्कूल में जब फान गिटार बजाता था तो लीन उसे छुपकर देखा करती थी। फान के एक बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है मिन मिन। ये वही लड़की है जो लीन के पास रहती है। लीन को पसंद नहीं तो लेटर उसे दे देती है। इसके बाद उसने देखा कि उसके स्कूल में एक गुंडा सा लड़का था जिसका नाम था ताय। ताय हमेशा सबसे झगड़ता रहता था। स्कूल में भी स्पेशल उसकी गैंग थी। स्कूल में घूमकर सब लोगों को डिसिप्लिन लगाने का उसका काम है। लीन ने देखा ये फान और ताय ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इंस्टेंटली लीन ताय को हेट करने लग गई। चुपके से जाकर उसके बैग में लेटर रख देती है। रास्ते से जाते जाते ताय ने लेटर पढ़ा। उसे लगा था एक लव लेटर है। उसने जब ये पढ़ा तो अचानक से एक गाड़ी से टकरा कर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ताय को फ्रैक्चर हुआ। वो फिर क्लासरूम आया। उसने कहा जिसने भी मुझे लेटर दिया वो सामने आ जाए। अगर मुझे बाद में पता चला तो सही नहीं होगा। लीन के हाथ में जो भी था सब कुछ गिर गया। बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फान के फ्रेंड्स ने फिर जाकर सब क्लासरूम चेक किए। उन्हें लीन के डेस्क में लेटर मिल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने लीन को घेर लिया। डायरेक्टली उसे ताय के पास लेकर आते हैं। ताय लीन के पास आकर उसे धमकाता है। उसने उसके बैग में फान का फोटो देखा है। उसे पूछता है तुम इसे लाइक करती हो या इसी वजह से तुमने ये सब किया। बेचारी बहुत ही ज्यादा डर गई थी।
ताई ने उसे कहा हम अब आज से फ्रेंड्स हैं। ताई की डिक्शनरी में फ्रेंड्स का मतलब ये था कि अब लिन को सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि उसके असाइनमेंट, उसका होमवर्क, उसके लिए खाना लेकर आना। एक दिन ताई लिन को स्कूल के बाहर बुलाता है, कहता है चलो हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। लिन उसे मना करती है, पर ताई कहता है अगर अपने यूनिफॉर्म में तुमने कभी स्कूल बंक नहीं किया, मूवीज नहीं देखने के लिए गई, तो अपने फ्यूचर में तुम इन सब बातों को रिग्रेट करोगी। बेचारी मान नहीं रही थी, पर फिर भी जबरदस्ती उसे वो लेकर जाता है। इसके बाद ये स्केटिंग करने के लिए आए। ताई अच्छे से स्केटिंग कर सकता है, पर लिन बहुत बार नीचे गिरती है। ताई ने फिर अपने सब फ्रेंड्स को मिलाकर एक ट्रेन जैसा बनाया। इन्हें होल्ड कर कर लिन भी स्केटिंग कर सकती थी। थोड़ी देर में ताई की राइवल गैंग यहाँ आ गई। इनमें ऑलरेडी फाइट थी, तो ताई को मारने के लिए आए हुए थे। फाइट में ताई को सर पर चोट आ जाती है। लिन बहुत डर गई थी। उसने एक कॉर्नर में से उसे एक डंडा पास किया। ताई फिर से कंट्रोल लेकर सबको भगा देता है। इस बात की इनके स्कूल में कंप्लेंट हुई थी। प्रिंसिपल ने इन सब के साथ लिन को भी बुलाया। वो लिन से कहते हैं तुम बहुत ही सिंसियर लड़की हो, अगर तुम मुझे सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लिन शायद बता देती, पर ताई ने फान का फोटो लिन को दिखाया। जेस्चर में ही कहा कि मैं उसे बहुत मारूंगा। फान के लिए लिन कह देती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। ऑफिस में से बाहर आते वक्त फान वहां से गुजर रहा था। उसे देखे ना, इसलिए छुप गई थी। उसके फ्रेंड्स उसे नोटिस करते हैं तो उनसे कहती है ये कुछ भी मत बोलो, वो मेरे पीछे ही है। फान को जो भी इंसिडेंट हुआ इस सब के बारे में पता था। वो लिन से आकर कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी स्केटिंग पसंद है, हम दोनों साथ चल सकते हैं। लिन को सुनकर बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में लिन स्विमिंग पूल साफ कर रही थी। वहां पर मिनमिन से बात करते हुए फान भी पहुंच जाता है। ये दोनों यहाँ बेबी के बारे में बात कर रहे थे। फान कहता है कि वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिन ने यह सब सुना और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। उसे लगा कि फान का बेबी मिनमिन को होने वाला है। ये दोनों इसे नोटिस ना करें तो स्विमिंग पूल में अंडर वाटर वो चली जाती है। इन दोनों के जाने के बाद वो बहुत ही सैड थी, तो ऊपर आ नहीं रही थी। ताई ने नोटिस किया, उसे वो बचा लेता है। वो खुद रोने लग गया था। लिन उसे पूछती कि क्यों रो रहे हो, पर वो कुछ भी बताता नहीं। बाद में दोनों हैंग आउट कर रहे थे, तब हमें पता चला ताई को मिनमिन अच्छी लगती है। इन दोनों ने फिर मिलकर डिसाइड किया कि फान और मिनमिन का दोनों का ब्रेकअप वो करवाएंगे। इसीलिए मिलकर ये उन दोनों पर नजर रखने लग जाते हैं। फान सीक्रेटली मिनमिन से म्यूजिक रूम में मिला। याहो मिनमिन के साथ मिलकर एक छोटे से पपी को दूध पिला रहा था। ये पिछले सीन में इसी बेबी के बारे में बात कर रहे थे। ताई डिसाइड करता है कि अब इस बेबी को चुरा लेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ताई अपने सब फ्रेंड्स को लेकर मिनमिन को प्रपोज करने के लिए जाता है। एक बहुत ही ग्रैंड प्रपोजल था, पर उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद उसने लिन से मिलकर फान का पपी चुरा लिया। वो इस पपी के लिए बहुत ही केयर करता है, तो लिन को सही से संभालने के लिए दे देता है। उसने कहा इसका नाम हम एंडी रखेंगे, जो लिन के फेवरेट सिंगर का नाम है। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। फाइनली उसने कहा इसका नाम हम इनिशियल से रखेंगे, एन और डी, एंडी। टीचर को जब लिन का कर्स लेटर मिला तो बहुत ही गुस्सा हो गए थे। कहते हैं जिसने भी किया है वो मुझे बता दो, वरना बहुत ही बुरा हाल करूंगा। लिन बेचारी कन्फेशन करने के लिए टीचर के पास आ जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी ताई किसी और काम से था। लिन कुछ भी बताती इससे पहले ताई ने कह दिया ये लेटर्स मैंने भेजे थे। लिन उसे थैंक यू कहती है। ताई कहता है फ्रेंड्स हेल्प करने के लिए ही तो होते हैं। ये दोनों स्टोर में थे और ताई मिनमिन को लेटर लिखने के लिए एक पोएट्री की बुक ढूंढ रहा था। लिन ने उसे एक अच्छी सी बुक सजेस्ट कर दी। उसने कहा कि अगर अच्छी सी पोएट्री डालोगे तुम्हारी बात उसके दिल तक पहुंच सकती है। हम लड़कियां जरा अलग ही होती है। हमने कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम होता है। हमें जो बात कहनी होती है ये हम कह नहीं पाती। अगर किसी लड़की ने पूछा कि क्या मैं फैट दिख रही हूँ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कहे कि तुम थोड़ी भी फैट नहीं दिखती। एक दिन स्कूल की बुक में लिन ने ताई का नाम देखा। इसमें वो टॉप स्टूडेंट्स में से एक था, तो वंडर करती है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। पहले ताई और फान एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, तो लिन डायरेक्टली फान के पास ही गई। उसे वो पूछ लेती है। फान कहता है हम 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। एक दिन ये सब बीच पर गए हुए थे। इनके फ्रेंड ने ताई से कहा कि चलो हम स्विमिंग की रेस लगाते हैं। इस फ्रेंड में ताई तो जीत गया, पर एक्चुअली उसका फ्रेंड डूब गया था। उसकी डेथ का जिम्मेदार ताई अपने आप को ही मानता है।
इसके बाद उसने किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फान के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप टूट गई थी। लिन को यह सब बात सुनकर बुरा लगता है। अगले दिन वो ताई को स्केटिंग के ग्राउंड पर बुलाती है। उसे कहती है चलो हम रेस लगाते हैं, रेस में अगर मैं जीत गई तो मैं जो कहूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। ताई इस पर हंसता है क्योंकि लिन को थोड़ी भी स्केटिंग करना नहीं आता, पर फिर भी वो जी जान लगाकर स्केटिंग करती है। ये करते वक्त तो जोर से नीचे गिर गई, उसका खून बहने लग गया, पर फिर भी उठकर वो फिर से स्केट कर रही थी। ताई ये देखता है और पार्टिसिपेट ही नहीं करता। उसे डिस्टर्ब देखकर ताई ने पूछा कि हो क्या रहा है, तुम उससे चाहती क्या हो। लीन कहती है तुम पहले जैसे थे, मैं तुम्हें वैसा ही देखना चाहती हूँ। ताई ने आज इस बात को सीरियसली लिया। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो जैसे हमें पता है कि वो गैंग का बॉस है, तो सब बच्चों को सही से पढ़ने के लिए कहता है। टीचर ने इन्हें बुक निकालने के लिए कही, पर किसी के पास बुक भी नहीं थी। पूरी क्लास आज एक ही फ्रेंड की बुक से पढ़ती है। टीचर भी सडन चेंज देखकर सरप्राइज हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन भी बाकी लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल लगना चाहती थी। उसने अपने आप को एक मेकओवर दिया और वो ताई से मिलने के लिए गई। उसे देखकर सरप्राइज था, मजाक में कहता है तुम तो टीचर की तरह लग रही हो। बेचारी इस बात पर बहुत ही अपसेट हो गई। वो इसी तरीके से हमेशा उसे चिढ़ाता रहता था। रास्ते से जाते जाते ही लिन के पास से एक कार गई। ताई उसे जल्दी से खींच लेता है। इनका मूवमेंट लिन को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों मैकडी में थे। लिन ऑर्डर लेने के लिए गए, तभी मिनमिना कर ताई से बात करने लग जाती है। ताई अब सिंसियर हो चुका है, अच्छे से पढ़ाई करता है, तो मिनमिन को पसंद आया था। उससे कहती है तुम्हें स्टडीज रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हो। अपना नंबर भी उसने उसे दे दिया। लिन को ताइको को किसी और के साथ देखना ये अच्छा नहीं लगा। वो ताई से पूछती है कि वो यहाँ आई क्यों थी। ताई उसे हर्ट नहीं करना चाहता, तो कहता है कि वो हमें ज्वाइन करना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। एक दिन जब वे दोनों एक साथ थे तो मिन ने एंडी का पोस्टर देखा, इससे वो गले लगा लेती है। वो कहती है कि मेरा सपना है एक दिन मैं इनके कंसर्ट में जाऊंगी। ताई कहता है तुम्हारा गाना मैं इसके लिए पर्सनली अरेंज करवाऊंगा। ये बात लिन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो रात में ताई से पूछती है तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। ताई एक जापानीज एक्ट्रेस का नाम लेता है। इसके बाद क्या था, लिन उस एक्ट्रेस की मैगजीन बाय कर लाई। उसी की तरह हेयर स्टाइल करना चाहती थी। घर के बाहर उसने अपने ब्रदर की गर्लफ्रेंड को देखा, जो एक जापानीज एक्ट्रेस की तरह ही लग रही थी। लिन उसे पूछती है क्या तुम मुझे मेकओवर करने में हेल्प करोगे। उसका ब्रदर कहता है तुम कितना भी ट्राई कर लो, उसके साथ दिख नहीं सकती। ब्रदर की गर्लफ्रेंड बहुत ही स्वीट थी। उसने लिन को एक नया मेकओवर दिया। सब लोग लिन को स्कूल में देखते ही रह गए। आज बास्केटबॉल खेलते खेलते फान को चोट आ गई थी। उस चोट पर लगाने के लिए लिन उसे आइसक्रीम देना चाहती थी। उसका करेज हो नहीं रहा था। ताई ने सब देखा और उसे पुश कर देता है। फान ने लिन का सब मेकओवर नोटिस किया। वो कहता है यह नया लुक तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। लिन की सारी फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में एक नए प्रिंसिपल आए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने सारे बिगड़े हुए बच्चों को सीधा कर दिया था। इसके बाद ताई की बारी आई। उन्होंने उसे क्लास में बुलाया। वो कहते हैं तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे, तुमने कहाँ से चीट किया। ताई कहता है कि मैंने कोई भी चीट नहीं किया, पर इस बात को मानते नहीं। कहते हैं तुम उसे झूठ बोल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा होगी, तुम्हें पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। ताई को तकलीफ हो रही थी। लिन ने जब देखा तो प्रिंसिपल से बात करती है, कहती है कि उसने चीट नहीं किया। प्रिंसिपल इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं तुम्हें ताई जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। प्रिंसिपल का मानना था कि ताई जैसे लड़के एजुकेशन डिजर्व नहीं करते। लिन ये सब टॉर्चर नहीं देख सकती थी। ताई को जस्टिस मिले इसलिए स्कूल के खिलाफ वो खड़ी होती है। सब बच्चों को मिलकर उसके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए वो कह रही थी, पर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वो भी बच्चे ट्रबल में आ जाएंगे। फान ये सब चीज़ नोटिस करता है। उसने लिन को हेल्प की और सारे फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं। ये बात जब टीचर को पता चली तो लिन के घर पर उन्होंने कॉल कर दिया। लिन के मदर फादर उसे बहुत डांटते हैं। उन्हें ताई के बारे में पता चल गया था। रात में लिन के बारे में पूछने के लिए ताई ने घर पर कॉल किया, पर लिन के पेरेंट्स कहते हैं कभी भी उसे फिर से कॉल मत करना। जल्दी से लिन अपने बेडरूम में जाकर कॉल उठा लेती है। उसे कहती है सब कुछ ठीक है, पर 2 दिनों के लिए मुझे कॉल मत करना। ताई को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
वो उसके घर के बाहर आकर खिड़की पर छोटे छोटे पत्थर फेंकता है। लिन भी एंडी को लेकर उसके पास बाहर आ गई। लिन पूछती है, तुम यहाँ आए क्यों? ताई कहता है, तुमने ही मुझसे बोला था कि जब लड़की कहती है कि सब कुछ ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं होता, तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया था। वो उसे फिर एक स्केटबोर्ड की जगह पर लेकर जाता है। वो बहुत बार गिरती थी पर उसे प्रॉपरली स्केटिंग करना अब वो सिखा रहा था। ये इनकी अनऑफिशियल डेट बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अगले दिन एग्जाम में जिन जिन बच्चों ने अच्छा किया है इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा था। इसमें ताई का नाम लिया ही नहीं जाता। वो प्रिंसिपल से पूछता है कि ऐसा क्यों? प्रिंसिपल कहते हैं, तुमने चीट किया था, इसी वजह से तुम्हारा नाम हम नहीं लेंगे। लीन को इस बात पर गुस्सा आ गया। कहती है, आज मेरा यूनिफॉर्म ठीक नहीं है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल उसे इवेंट के बीच में पनिशमेंट दे नहीं सकते। उसने कहा कि ताई ने कुछ भी नहीं किया पर फिर भी उसे सजा मिल रही है। लीन का करेज देखकर फान भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। फान ने कहा कि मैंने भी एग्जाम में चीट किया है, मुझे भी सजा दो। उसके टीचर उसे समझाते हैं, तुम स्मार्ट हो, हम बिलीव नहीं करते कि तुमने कभी चीट किया होगा। पर फान भी ताई और लीन को सपोर्ट करना चाहता था तो इसीलिए खड़ा हो गया। इसी तरीके से एक एक कर कर इनके सब फ्रेंड्स इनके साथ खड़े होते हैं। सारे स्कूल में यूनिटी देखकर इनके बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम आप सबको कुछ भी नहीं करेंगे, इस बात पर हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। इसके बाद ताई को कोई भी तकलीफ नहीं देता। इस दिन के बाद सारे बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स बन गए थे। लीन और फान में भी एक अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई थी। एक दिन ये सब फ्रेंड्स मिलकर घूमने के लिए आए। लीन फान के साथ थे और ताई मिन के साथ एक जगह पर एक टूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। यह बॉटल फान पर आए। उसे पूछा गया, तुम जिसे लाइक करते हो क्या वो यहाँ है? तो इसके लिए वो हाँ कहता है। लिन ने भी यही कहा और ताई ने भी यही बात की। ये बॉटल जब मिन पर आई तो ताई उससे पूछता है कि लिन ने लेटर्स भेजे हैं, क्या टीचर को तुमने बताया था? ताई ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था। रात में ताई और लिन जब एक साथ थे तो कहती है, मिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। ताई कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था पर अब जब मैं तुम्हें पास से देख रहा हूँ तो तुम भी बहुत ही ब्यूटीफुल हो। रात में स्टार्स देख रहे थे तो लिन कहती है, हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, हम अच्छे से एजुकेशन लेंगे, हम अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जी लगाकर स्टडी करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये था कि सक्सेसफुल होकर एक दूसरे से फिर से मिल सकते हैं। इन्होंने अचानक से टूटता हुआ तारा देखा। दोनों ने मिलकर विश की। दूर से फान इन दोनों को एक साथ देखता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताई को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, उसे बहुत मारते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से ताई को प्रिंसिपल ने बुलाया हुआ था। ताई अब स्कूल छोड़कर अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहा है। लिन इस बात से बहुत ही परेशान थी। उसे पूछती है, तुमने उन लोगों को मारा क्यों? ताई कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। लिन भी गुस्सा होकर वहां से चली गई। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे पर लिन का बर्थडे आ गया। ताई लिन के लिए उसके फेवरेट सिंगर का पोस्टर भेजता है। ताई के फ्रेंड लिन से कहते हैं कि तुम्हें भूल नहीं सकता। एक दिन ताई लिन के क्लासरूम के बाहर आया। लिन को लगा कि उसे मिलने के लिए वो आया हुआ है तो उसके साथ टेरेस पर आ जाती है। कहती है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। इनकी बात चल ही रही थी तभी पीछे से मिन आई। एक्चुअली ताई ये मिन से मिलने के लिए आया हुआ था। अब ये दोनों कपल बन चुके हैं। ये देखकर लिन बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई। वो बहुत रोती है। अब ताई अमेरिका चला जा चुका था। एक दिन जब लिन फान के साथ थी तो रास्ते पर फिर से उसके पास से एक गाड़ी गुजरती है। फान भी ताई की तरह ही उसे प्रोटेक्ट करता है। वो उसे मूवी के लिए भी लेकर जाना चाहता था। लिन को ताई की बहुत याद आ रही थी। ताई ने उसे जो जगह दिखाई यहाँ पर वो अकेली स्केटिंग करती है। ताई जाते जाते लिन के लिए एक टेप देकर गया था। एक दिन फान लिन से पूछता है, क्या तुमने वो टेप सुनी? वो लिन से कहता है, ताई तुम्हें बहुत ही लाइक करता था। जिस दिन ये सब घूमने के लिए गए थे उस दिन फान और ताई ने बात की थी। ताई की उस दिन की विश थी कि हमेशा लिन के साथ रह पाए। फर्स्ट टाइम जब उसे लिन का लेटर मिला था तभी से उसमें इंटरेस्टेड था। इस लेटर के साथ लिन ने लिखा हुआ था कि मैं करना तो नहीं चाहती पर ये लेटर आपके लिए गुड लक लाएगा। वो हमेशा लिन का मजाक लेता था क्योंकि उसे उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग्स थी। एक दिन उसने रियलाइज किया कि उसके सब कुछ करने के बाद भी लिन फान को लाइक करती है।
इसलिए फान के पास जाने के लिए उसने उसे हेल्प की। उसे लगता था कि अगर लिन फान के साथ खुश है तो इसी में उसे सपोर्ट करना चाहिए। उस रात ताई ने फान से कहा कि तुम लिन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, रास्ते से जाते वक्त उसका ध्यान नहीं होता तो उसे प्रोटेक्ट करना, उसका मैथ्स नहीं अच्छा तो उसे नोट्स देना, उसे मूवीज देखना अच्छा लगता है तो उसे लेकर जाना। यही सब चीजें फान लिन के लिए कर रहा था। अब फान ने लिन को बताया कि ताई के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। ताई हमेशा सबसे फाइट करता रहता था, इसमें उसके सर पर चोट लगी और एक क्लॉट बन गया था। इसी का ऑपरेशन करने के लिए उसे अमेरिका जाना पड़ा। यह सब बात सुनने के बाद लिन को बहुत बुरा लगता है। ताई की और उसकी जो जगह थी वो रात में वहां पर गई। लिन की उसने टेप सुनी। इस टेप में लिन कहता है तुम किसी और को लाइक करती हो पर फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो स्काई को देख लेना। मैं भी याद कर कर इसी स्काई को देखा करूँगा। लिन टीनेज में जब थी तो ये टाइम 90s का था। इसका मतलब है अमेरिका जाने के बाद ये एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट रख नहीं पाए। अब इतने सब साल हो चुके हैं। लिन ने आज रात अपनी हाई स्कूल की सब यादें फिर से जी थी। उसने डिसाइड किया कि अब अपनी लाइफ को चेंज करेगी, जैसे वो हमेशा रहती है, अपने आप को पूरी तरीके से बदल डालेगी। अगले दिन वो डायरेक्टली बॉस के पास गई। उसने कहा कि मुझे मेरी छुट्टियां चाहिए, अगर मुझे नहीं देते तो मैं रिजाइन कर दूंगी। रेजिग्नेशन लेटर देकर वो चली गई थी। उसने आज पूरी तरीके से मेकओवर किया था। उसके सब टीममेट्स ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। वो कहते हैं हम होते तो ये लेटर मेल पर देते, पर तुमने डायरेक्टली आकर मुंह पर मारा। ये बहुत ही कूल था। लिन जब अपने बॉयफ्रेंड के पास आए तो लिन ने अपना जॉब छोड़ दिया है। इस बात से बॉयफ्रेंड बहुत ही चिढ़ गया था। लिन ने रियलाइज किया कि उसे इसके साथ नहीं रहना, उसे समझ नहीं सकता, वो उसे इंस्टेंटली ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद कुछ दिन गुजर गए। लिन के फेवरेट सिंगर एंडी का इनकी सिटी में कंसर्ट था। लिन ने टिकट बाय करने का ट्राई किया पर वो आज भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उसे कोई भी टिकट नहीं मिलता। वो फिर डिसअपॉइंटेड होकर पार्क में आ गए। पार्क में अचानक से एंडी उसके सामने आ जाता है। ताई ने लिन को जो एंडी का किचन दिया था ये उससे नीचे पार्क में गिर गया। ये एक्चुअल एंडी देख लेता है। उसे वो रिटर्न करने के लिए गया। लिन उसे देखकर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए। एक्साइटेड होकर उसके साथ सेल्फी ऑटोग्राफ लेती है। एंडी पूछता है कि मेरे कंसर्ट में आने वाली हो। कंसर्ट का नाम था ट्रूली मैडली डीपली। एक्चुअली लिन का नाम ट्रूली लिन है तो उसे लगता है उसी के नाम से कंसर्ट का नाम है। लिन ने कहा कि मुझे टिकट से नहीं मिले। एंडी अपने असिस्टेंट का नंबर देता है, कहता है इस पर कॉल करना, तुम्हें टिकट्स मिल जाएंगे। रात में लिन कंसर्ट के बाहर थी। उसने एंडी के असिस्टेंट को कॉल लगाया पर उसके पीछे ही खड़ा था। ये और कोई नहीं तो ताई है। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी कंसर्ट के बाहर टीवी पर अनाउंसमेंट होती है। इसमें एंडी कह रहा था कि मेरी असिस्टेंट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी है। मैंने उसी के प्यार के लिए एक कंसर्ट डेडिकेट किया है। इस कंसर्ट का नाम जो है ट्रूली मैडली डीपली, ये भी एक्चुअली ट्रूली लिन के नाम पर ही बेस्ड था। जैसे कि ताई ने एक बार लिन से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए उसे सिंग करने के लिए कहूँगा, ऐसा ही उसने एक्चुअल में किया है। ये सब देखकर लिन की आंखों में आंसू आ गए। वो पूछती है क्या इसका टाइटल भी तुमने ही रखा था? ताई फिर से मजाक में कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन ने इस पर हंस दिया। लिन कहता है हमें मिले बहुत टाइम हो गया, दोनों मिलकर बहुत रोए थे। अब यहाँ से फिर से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। इतने सालों बाद भी एक दूसरे से ही प्यार करते रहे। इस एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।